हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल स्टॉक्स एनालिसिस। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसा गया आप लोगों का दिन? आशा करते हैं कि आपने आज ढेर सारे पैसे कमाए होंगे और बहुत अच्छा रहा होगा आपका आज का ट्रेडिंग सेशन। तो मैंने तो बहुत कोशिश किया, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कोशिश किया कि स्टूडेंट्स को गाइड करें और चार्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपडेट्स भी दिए। एक्सक्लूसिव मेंबरशिप जो 390 मंथली में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, सीख रहे हैं लाइव मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी को चार्ट्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से जो मैं लाइव मार्केट के दौरान अपडेट करता हूं। तो वहां पे उन लोगों ने काफी सराहना भी की, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर आज का आपका जो प्रिडिक्शन था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सौरभ मौर्य, नहीं सर नहीं गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे। देखिए आगे बहुत कुछ सीखना है, मार्केट का यहाँ पे अंत नहीं है ना? मार्केट का यहाँ अंत नहीं है, मार्केट अभी बहुत लंबा जाना है, बहुत कुछ है सीखने को मार्केट में। तो सबसे पहले जो नए लोग हैं चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां भी देख रहे हैं यूट्यूब पे या फिर अपना इंस्टाग्राम पे लाइव है, लेकिन इसको मैं फिर से यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, तो वहां पे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से। तो वहां भी मैं टेक्निकल्स वीडियो वगैरह डालते रहता हूँ, ठीक है। 5,000 लॉस, देखो कॉल लेके रखेंगे। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि यदि आपको इस मार्केट में आगे जाना है, ठीक है, यदि इस मार्केट में आपको आगे जाना है, बहुत लंबा खेल खेलना है, लंबा जाना है, जिसको बोलते हैं ना लॉन्ग जर्नी पे जाना है, तो आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में जाके मार्केट को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मार्केट का डेटा कैसे देखना होता है। ये सारी चीजें मैं ऑनलाइन क्लास में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ चीजों को। समझिए ऑनलाइन क्लास में कैसे देखना है, ऑनलाइन क्लासेस में कैसे करना है, कैसे हेज करना है, इक्विटी मार्केट को कैसे समझना है, क्या साइकिल होता है मार्केट का, ये सारी चीजें मैं वहां पे सिखाता हूं ऑनलाइन क्लासेस में। जो 3 मंथ्स का क्लास है, 15,000 उसका फीस है। वीकली एक क्लास होता है, एक बैच में 2 से 5 स्टूडेंट होते हैं। मैं प्राइवेटली पढ़ाता हूं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट एक बैच में नहीं रखता। वीकेंड पे क्लास होता है, सैटरडे या संडे को होता है। वीकली में एक क्लास, ठीक है, वीक में एक क्लास। देव पाठक जी क्या बात है, 32 के प्रॉफिट किया आज, ग्रेट ग्रेट, बधाई हो भाई। सर री एंट्री के लिए भी बता दिया करो, पी कभी कभी मिस हो जाता है। ये तो सीखने वाली बात है ना। सर आपका 399 प्लान में इक्विटी में भी हेल्प होगा ना? नहीं नहीं नहीं, इक्विटी विकेट वगैरह नहीं। देखो यहाँ पे मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, 399 में क्या, बहुत लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं, ठीक है भाई। मैं तो बार बार एक ही चीज, गुरु जी नमस्कार, राजा जी, राजा यादव जी नमस्कार 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 सबको फिर से। देखो यहाँ पे 390 का जो मैंने रखा है ना, 399 390 जो भी है मंथली, वो निफ्टी बैंक निफ्टी लाइव मार्केट के लिए रखा है, ताकि आपको अपडेट जो है, समझिएगा ठीक से, आपको जो अपडेट है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, जो भी मुझे जिसमें लगता है कि हाँ यहाँ एक्टिविटी चल रही है, चार्ट्स बन रहे हैं, पैटर्न्स बन रहे हैं, जिसमें डेटा का कुछ खेल हो रहा है या फिर हो सकता है, वो सारी चीजें मैं शेयर करता हूं। सपोज जैसे आज का मैं अपडेट्स अभी पढ़ के बताऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। लोग क्या सुनते नहीं, आधा दूरा नॉलेज लेके पहुंच जाते हैं और पहले जुड़ जाते हैं कि कॉल देंगे पुट देंगे। बहुत लोग मुझे पूछते सर कॉल पुट भी देते हैं क्या आप यहाँ पे? मैं सीधा बोलता हूँ भाई तुम मत ज्वाइन करो। बहुत लोग बोलते हैं सर आपका जुड़ना है आपसे 390 वाले। मैं पूछ लेता हूँ पहले बेसिक आता है कि नहीं। बेसिक आने का मतलब चार्ट देखना आता है कि नहीं, कैंडल समझ आता है कि नहीं। जिसको चार्ट कैंडल ही नहीं आता, जोड़ के क्या करोगे? बेसिक से सीखना पड़ेगा। तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो। ऑनलाइन क्लास का फीस है 15,000 फॉर 3 मंथ्स वीकली, एक क्लास है, वो करना है, वो सीखना पड़ेगा। पहले बेसिक सीखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक में बहुत मगज मारी है बॉस। शुरू से सिखाना पड़ता है, 50 बार एक ही चीज को समझाना पड़ता है, ठीक है। उसमें बहुत मगज मारी है, बहुत टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है सीखने में। आज भी मैं सीख रहा हूँ। राम राम, राम राम जयेश जी। कल के लिए बताएंगे ना भाई, क्या जरूरत है? बहुत गिर गया मार्केट, अब कल क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। एक दिन में 1200-1300 पॉइंट गिर गया, अब क्या बचा है? ठीक है। तो यहां पे क्या है ना कि लोग कंफ्यूज होके आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज को आपको समझना जरूरी है कि 390 में आपको लाइव मार्केट में, अब बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं सर मुझे सीखना है। तो क्या सीखना है बोलो ना भाई, क्या सीखना है? 390 का जो आपका देखा है, मुझे लाइव मार्केट, मुझे बेसिक आता है सर, लेकिन मुझे एक मतलब लाइव मार्केट में समझना है कि हाँ कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, कैसे क्या करना है। तो ऐसे करके बोलिए कि मुझे 390 में जुड़ना है। यदि आपको दिक्कत हो रही है, और दिक्कत हो भी क्यों रही है, मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि मेरे इंस्टा पेज पे आइए, सब्सक्राइब का बटन है। जिसको बेसिक आता है लाइव मार्केट में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। लाइव मार्केट मतलब किस तरीके से वहां पे मैं चार्ट के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से अपडेट देता हूं। आपको यदि उसमें समझ आता है
तो सीखिए, नहीं तो 1 महीना भाई 390 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको नहीं समझ आता, मतलब बोलेंगे चार्ट नहीं समझ आ रहा, कैंडल समझ में नहीं आ रहा, ये सर क्या डाल क्या रहा है, तो फिर कोई सीख के मतलब इसमें वो नहीं सिखाता मैं। बेसिक से कैंडल क्या होता है, ये क्या होता है, कब कौन सा कैंडल बनता है, मैं वो सब बताता हूँ, लेकिन उसमें तो समझ में भी आना चाहिए ना। अभी एटलीस्ट मतलब ABCD से वहां पढ़ाने लोगों तो कोई लॉजिक नहीं बनता उतना, वहां पे तो वक्त नहीं, वहां पे लोग प्रोफेशनल लोग हैं, जो लोग जानते हैं काम करना, तो वो लोग और शार्पन होने आते हैं। वो लोग आइए कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा लाइव मार्केट में, व्यू नहीं बना पा रहा मैं, तो मैं अपना व्यू शेयर करता हूं, तो उसके लिए वो 390 है। लाइव मार्केट लर्निंग ही हुआ ना भाई। लर्निंग तो बहुत तरीके की होती है, PhD अलग है, इंजीनियरिंग अलग है, सब कुछ अलग अलग है ना। लर्निंग का मतलब थोड़ी ना कि सर मुझे सीखना है, अब मुझे कमाना है, तो अरे क्या सीखना है भाई, ठीक है। तो यहां पे पहले क्लियर होइए कि करना क्या है, समझना क्या है, उसके बाद जुड़िए, ठीक है। और जिसको 390, जिसको बेसिक आता है, निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट वगैरह देखना आता है, तो वो लोग और अच्छा शार्पन हो सकते हैं। देखो ये 390 वाला ना एडवांस लेवल, समझ लो एडवांस लोगों के लिए है ये, मतलब जो बेसिक ही नहीं जानते उन लोगों के लिए नहीं है। सोचो अब एडवांस तो यहाँ पे लोग 10-10 20-20 हजार लेके खाली कॉल पुट दे रहे हैं, मैं तो भैया एडवांस बता रहा हूँ 390 में, तो फ्री हुआ ना, ये तो फ्री हुआ। कुछ फीस पे करोगे ना तो कमिटेड रहोगे कि हाँ मुझे सीखना भी है, समझना भी, नहीं तो लोग फिर कॉल पुट के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं आज के रेट में, ठीक है। तो सीखने का कोशिश करो। तो यदि किसी को ज्वाइन होना है तो हमारे इंस्टा पेज पे जाइए, हमारे प्रोफाइल पेज, इंस्टा के प्रोफाइल पेज पे, वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, वो क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए, और वहीं पे आपको अपडेट आएगा। वहीं पे एक बगल में एक आइकन है किंग जैसा, किंग का जो क्राउन है वैसा आइकन बना हुआ है, वहीं पे अपडेट आएगा। 4 सेक्शन है, एक पोस्ट का सेक्शन, रील का सेक्शन है ना, और एक सेक्शन है तीसरा सेक्शन, सेकंड सेक्शन जो है ना आफ्टर द पोस्ट, वहां पे आपको दिखेगा एक और यूनिक आइकन बना रहेगा, सब्सक्रिप्शन का जोन है, वहां पे अपडेट आएगा। प्रबोध जी बोल रहे हैं इंस्टा में ज्वाइन नहीं हो रहा, तो जिसको ज्वाइन नहीं हो रहा है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं हो सकते हैं, ठीक है। वो 500 फीस लगेगा आपको, 500 देके। जो इंस्टा पे नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, टेलीग्राम पे मैं नहीं लेता, लेकिन जिसको इंस्टाग्राम में जुड़ना है, यदि आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप 500 देके टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं। मुझे आप व्हाट्सअप करें और वहीं पे मैं आपको जो पेमेंट डिटेल्स है सेंड कर दूंगा, आप वहां पे मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करके। टेलीग्राम में ऐसे मैं नहीं लेता, लेकिन अब क्या करूं, बहुत लोग नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं वहां पे इंस्टाग्राम पे, तो उन लोगों के लिए टेलीग्राम में रखा है, क्योंकि टेलीग्राम में फास्टर जाता है, फास्ट अपडेट होता है। तो आप जनरली मैं लेता नहीं सभी को, ऐसा नहीं कि भाई टेलीग्राम में कोई ऐसा कुछ नहीं है। यदि वहां पे नहीं हो पा रहा है तो मैं यहाँ पे उन लोगों को एंट्री देता हूँ, तो नहीं हो पा रहा है तो ही आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो आज तो मैंने भैया बता देता हूं सुबह में क्या अपडेट दिया। एक तो मैंने मैसेज कर दिया था सुबह सुबह कि भैया अभी मार्केट 100 to 150 पॉइंट्स गैप अप दिखा रहा है। अगेन हम लोग गैप अप करके ही ओपन होंगे। गैप अप या गैप डाउन में सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। उस पे भी मस्त पैसा बना, मस्त मस्त एकदम वर्कआउट किया वहां पे टेक्निकल्स में, मस्त बहुत अच्छा। सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बता दिया, सब भेज दिया, चार्ट के साथ भेज दिया, चार्ट के साथ आज के डेट में चार्ट से सिखा रहा हूं लाइव मार्केट में, ठीक है। और यहां पे मैं देखो एक चीज बता देता हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंसी सबको समझ नहीं आता, यहां से बहुत कुछ सीखने को मिला है जब से आपके साथ जुड़ा हूं। थैंक यू, सो थैंक यू देव पाठक। यही है ना, देखो ये एक चीज समझ लो, 100 में से 5 लोग कमाते हैं जो बुद्धिमान है, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, डेडिकेटेड हैं, कभी इधर कभी उधर वैसे नहीं करते। एटलीस्ट एक जन को फॉलो करें, 6 महीना साल भर कर लो, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर आगे बढ़ो, ऐसे सीखो। ऐसा नहीं एक दिन उसको मैंने कॉल लिया तो वो बोला कॉल, वो बोला पुट, तो वो उसको जोड़ लिया, वैसा कुछ होता नहीं है। सीखने के मकसद से जुड़ेंगे तो कोई सिखा पाएंगे, नहीं तो कोई नहीं सिखा पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे कोई कॉल पुट के चक्कर में जुड़ना मत, पैसा बर्बाद जाएगा। सीखना है तो सीखने के लिए आओ, नहीं तो बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई कोर्स वोर्स नहीं है 390 का, कोई क्लास नहीं है, कुछ नहीं। ऑनलाइन क्लासेस मेरा अलग होता है, 3 मंथ्स का क्लास है फुल, उसमें सब कुछ सिखाया जाता है, प्राइस एक्शन सब, प्राइस एक्शन, इक्विटी, फंडामेंटल, हेजिंग, ऑप्शन सब समझ उसमें सिखाता हूं मैं। जो ऑनलाइन क्लास होता है वो 390 का नहीं है, उसका फीस है 15,000। उसमें मुझे मेहनत करना पड़ता है बहुत ज्यादा, 2-2 घंटा बक करना पड़ता है,
और डेडिकेटेडली पढ़ाता हूँ। 2 से 5 स्टूडेंट ही एक बैच में होते हैं, और वैसे कई बैच हैं जिसको पढ़ाता हूँ मैं एक दिन में, सैटरडे संडे फ्राइडे, ठीक है। दैट इज डिफरेंट। ये लाइव मार्केट अपडेट है विद चार्ट्स एंड वीडियोस। लाइव मार्केट में अपना व्यू शेयर करता हूँ, उसके लिए 390 है। यदि आपको उससे समझ में आता है, आपको लगता है कि मुझे जुड़ना चाहिए, इनका व्यू चाहिए, सर का व्यू भी मिल जाए मुझे, तो बहुत बड़ी बात है। तो यदि उसके लिए चाहिए तो भाई आप 390 देके जुड़ सकते हैं। लेने वाले 10-10, 20-20 हजार लेते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही रखा है जो एक नॉर्मल बच्चा भी सीख सकता है, ठीक है। जो बोलते हैं ना 12th पास भी है, ग्रेजुएशन भी किया है, सीखने के लिए उनके लिए बहुत है, क्योंकि वो लोग बहुत फास्ट होते हैं, यूट्यूब देख के बहुत कुछ सीख चुके हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली डेटा वाइज नहीं समझ पाते, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। यहाँ पे फिर अब बैंक निफ्टी मैंने काफी टाइम पहले 45,500 600 भी चल रहा था, वहां भी मैंने बोला था कि 45,300 का एसएल लेके 46,200 800 तक 47,200 तक मार्केट जा सकता है, वो पहले मैंने बोल दिया था। आज सुबह में मैंने अपने स्टूडेंट्स को मैसेज भी डाल दिया था कि गैप अप खुलेगा तो वहां पे बुक योर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर इमोशन, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेटा नेगेटिव है। यदि किसी को डेटा देखना ही नहीं आता, देखना मतलब खोल के देख लिया ये है, लेकिन उससे एनालिसिस ही नहीं निकाल पाया, तो फिर सीख के क्या हुआ? तो वो सिखाता हूं मैं कि एनालिसिस कैसे करना है, लॉन्ग पोजीशन कितना है क्लाइंट का, डीआई का, एफआई का, ये सब कुछ समझना पड़ता है डे टू डे, है ना। वो कुछ समझना जरूरी। देखो ये क्या होता है ना कि मैं ये सारी चीजें मतलब ये यहां नहीं बोल सकता, यहां नहीं बता सकता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे वक्त देना पड़ता है 2-2 घंटा। एक दिन में नहीं समझ आता तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं लोग क्वेश्चंस करते हैं उनको क्लियर करता हूं, इस तरीके से मैं पढ़ाता हूं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 500 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, हाँ तुम बताओ, किसी को जवाब कर, नहीं। मैं एक क्लास कराता हूं ना, मैं कैश लर्निंग क्लास भी इक्विटी का कराता हूं, जो 1 साल का प्रोसेस है, 1 साल का इक्विटी मार्केट का क्लास है, हर वीक होता है संडे 8 बजे से 9 बजे तक इक्विटी क्लास, ठीक है। तो वहां भी मैं हर वीक आता हूं, उसका भी मैंने फीस सिर्फ 15,000 रखा है, वो ग्रुप में होता है, वो ग्रुप क्लास होता है, ठीक है। जिससे इक्विटी मार्केट, अभी इक्विटी मार्केट में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मार्केट डिप में है, यहाँ पे कोई यदि इक्विटी मार्केट को सीख लेता है, हमारे साथ जुड़ जाता है, तो प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकता है, बहुत कुछ अच्छे से उसको इक्विटी मार्केट के बारे में पता हो सकता है। तो यदि किसी को जुड़ना है, हम पे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो अपना क्लास ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। नंबर है 7304765166, हमारे प्रोफाइल पेज पे भी दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या मैंने अपडेट दिया था आज। तो भैया देखो, कल के लिए तो मैं बोल दूंगा, बहुत कुछ ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कल कुछ मैं करने वाला है, कुछ करने वाला नहीं हूं मैं। कल सिर्फ देखूंगा तमाशा, ठीक है, क्योंकि हर दिन ट्रेड हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बहुत लोग सुन के चले जाएंगे, लेकिन यदि सीखने के लिए है, यदि हमारे स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर हैं, सुनिएगा जरूर, क्योंकि 390 में जो मैंने क्या अपडेट दिया ना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग लाइव मार्केट में, चार्ट तो बहुत कुछ है, चार्ट वगैरह तो देखो, चार्ट वगैरह तो बहुत कुछ मैंने ऐसे चार्ट वगैरह मैं शेयर करता हूं, इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से चार्ट वगैरह देख लो, समझ में आ जाएगा, इस तरीके से मैं शेयर करता हूं, ठीक है। देख लो, इस तरीके से शेयर करता हूं चार्ट, ये सिखाया जाता है, कॉल पुट नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये देख लो चार्ट्स, रेजिस्टेंट, यही पिवट वगैरह होता है ना, देख लो, है ना। ये देख लो, वीडियो बना के डाला, वीडियो, ये देखो। हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। आज ये नया ग्रुप मैंने बनाया है, जो टेलीग्राम में, ये अपना इंस्टाग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो लोग को यहां पे मैंने ज्वाइन किया है, जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, ठीक है। और देखना है, ये देखो, डेटा शेयर किया एफआई का पूरा नेट, देख लो, पूरा डेटा शेयर किया, है ना, कि कैसे कितना लॉन्ग है, देख लो ध्यान से, कितना लॉन्ग है, कितना शॉर्ट है, सब नीचे लिखा। फिर क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट डे भी एफआईआई ने शॉर्ट पोजीशन ही ऐड किया। ये मैं कब की बात कर रहा हूं, आज सुबह, कितने बजे बोल रहा हूं, 8:30 बजे, 8:33 सुबह, AM 8:33 AM, सुबह ही मैंने अपडेट किया। वीडियो तो रात को बना के डाल दिया था, रणनीति क्या हो सकता है, ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीजें सीखते हैं अपना, रात को ही डाल दिया था, सुबह उठ के देखेंगे क्या कैसे एनालिसिस किया जाता है, यही तो है, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसको, यदि आप सीखेंगे तो अपने रिस्क पे कीजिए, ठीक है,
क्योंकि मार्केट भाई जोखिम बढ़ा है, यहाँ पे तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, बिकॉज स्पाइडरमैन को भी रिस्क लेना पड़ता है। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे निकाला जाए वो समझना पड़ता है। ये ऑनलाइन क्लासेस में आपको सीखने मिलेगा, यहां नहीं। लास्ट डे भी एफआई ने शॉर्ट पोजीशन ही ऐड किया है। ऐसे केस में अकॉर्डिंग टू डेटा कोई भी, सुनिएगा ध्यान से, कोई भी गैप अप मिले, सुबह बोल रहा हूं 8:30 कोई भी गैप अप मिले, उसमें प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। और बुक करना होता है, ऐसे केसेस में बुक करना होता है, कोई करे ना करे मैटर नहीं करता। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं वहां पे। ऐसे केसेस में प्रॉफिट को बुक करना होता है और रेजिस्टेंस के सामने फिर से सेल करना होता है विथ स्टॉप लॉस। क्या बोला मैंने? ऐसे केसेस में जब डेटा नेगेटिव होता है, डेटा पहले आपको देखना आ गया, आपने एनालिसिस किया, ये दिन हर दिन सेटअप ये नहीं बनेगा, डेटा आपको देखना आ गया, फिर उसके बाद आपने टेक्निकल्स निकाला, रेजिस्टेंस निकाला, वहां तक मार्केट ऑलरेडी नीचे से बाई करके वहां जाके प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि वो भी अपडेट दे दिया। फिर वहां पे रेजिस्टेंस के सामने यदि कोई बेरिश कैंडल बने तो वहां से सेल भी करना होता है विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होगा? जो बेरिश कैंडल है उसके टॉप का। अब ये टाइम फ्रेम क्या होगा, नहीं होगा, सब कुछ तो भाई यहीं सिखा दूंगा, तो फिर लोग आएंगे काहे के लिए सीखने के लिए? ठीक है कि नहीं? देखिए देव पाठक जी जुड़े हुए बोल रहे हैं यस सर। जिसको देखो समझ में आता है तो वो समझते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है तो फिर क्या बोलूं मैं फिर तो ऑनलाइन क्लास आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि बेसिक ही क्लियर नहीं। टाइम फ्रेम भी बता दिया 15 मिनट 30 मिनट, और पोजिशनल है तो 1 डे का, तो पोजिशनल तो यहाँ पे है नहीं, आज तो इंट्राडे हो गया। इंट्राडे में तो भैया 15 मिनट वाला भी फॉर्मूला हिट हो गया। पहले जो नीचे बोला था कि बाइंग प्रेशर आ सकता है, वहां भी वो लेवल मैच कर गया। आज जो बोला खुलते ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये भी मैच कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, लिखा भी देखिए, लो जी पहुंच गए। देखिए क्या लिखा था, लो जी पहुंच गए 46,500, 46,200 फर्स्ट लेवल था, सेकंड लेवल 46,800 था, लेकिन फ्यूचर में पहुंचा ऑलमोस्ट 850 तक, 46,850 तक फ्यूचर में पहुंच गया था। ठीक है, वंदना जी सर आपकी लर्निंग बेस्ट है, थैंक यू वंदना जी। हाय शोएब जी, हाउ टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लास, ब्रार सागर जी पूछ रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाल ही देता हूँ, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जिसे भी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानना है, 3 मंथ्स का फीस 15,000 है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ही मुझे व्हाट्सएप करें, नहीं तो अपना भी वक्त बर्बाद ना करें, मेरा भी वक्त बर्बाद ना करें। ये मुझे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, क्योंकि सबका वक्त बहुत कीमती, आपका भी है मेरा भी है। ठीक है ना, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पिन कर दिया। जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस करना है जिसमें प्राइस एक्शन वगैरह, इक्विटी, फंडामेंटल्स, ऑप्शंस, हेजिंग सब सीखेंगे। टोटल 12 क्लासेस होंगे, 3 मंथ्स में 15,000 फीस है। जुड़ सकते हैं यदि कोर नॉलेज आपको चाहिए, आपको आगे बढ़ना है कि नहीं मुझे सीखना ही है, आपको यदि इंटरेस्ट है वैसा तो। क्योंकि भैया जिसको आगे बढ़ना है ना उस करियर में, तो उसको खर्चना पड़ता है। आप बोलेंगे एमबीए करना है, पैसा नहीं देंगे तो वो वैसा बेस्ट कॉलेज से आप पढ़ नहीं पाएंगे ना, समझ रहे हैं ना? आप डॉक्टर बनना है लेकिन पैसा नहीं है, तो कैसे फ्री में डॉक्टर कोई बन जाएगा क्या? समझ रहे हो ना? हम लोगों के टाइम में तो ऐसे 13-14 साल पर कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी वो टाइम पे। फिर भी बाद में जब ये टाइम आया ना 2016-17 के बाद, तो बहुत मेंटर्स को खोज के सीखा भी है, पैसा भी दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने फीस पे नहीं किया है, क्लासेस में मैंने भी पे किया है, लेकिन उसके पहले का जर्नी पूरा खुद से प्रॉफिट लॉस करते करते मैंने सीखा है। क्योंकि वो टाइम पे कोई कुछ नहीं था साधन, बोलूं और 90% बोलूं तो खुद से ही सीखा है, मार्केट को देख देख के। लेकिन फिर भी मैंने फीस पे किया, बहुत जगह फीस पे किया है, ऐसा नहीं है। और आज भी रेडी रहता हूं एनी टाइम। कुछ बड़े लोगों का सेमिनार अटेंड करना है, उनके लेक्चर सुनने हैं, कभी कभी साइकोलॉजी डेवलप करना है। तो साइकोलॉजी बहुत हाई लेवल की चीज है भाई। एक एक इंसान 10-10 लाख करोड़ की कंपनी जो हैंडल कर रहा है, अब उसकी साइकोलॉजी मेरी साइकोलॉजी सेम तो होगी नहीं, वो कितना एक्सपीरियंस्ड होगा, तो उनसे सीखने वाली बात है ना, उनसे तो सीखूंगा। समझो बात को, है ना? देखो सिंपल सी बात है, आज का जो डेटा है, डेटा तो बता रहा है भाई क्लाइंट बुलिश है। क्लाइंट मतलब रिटेलर बुलिश है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट यदि बुलिश होता है ना, तो उसके अगेंस्ट में यदि एफआई नेगेटिव है, यदि शॉर्ट करता है तो ही मार्केट बेरिश होता है। तो शॉर्ट में से आज एफआई लोग निकले हैं और लॉन्ग में थोड़ा ऐड किए हैं। क्लाइंट पूरी तरीके से बुलिश है। प्रो जो है प्रोप्राइटरी डेस्क, प्रोप्राइटरी डेस्क जो होता है कौन होता है? जैसे एंजल बुकिंग ब्रोकर जो होते हैं, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, वो लोग को प्रोप्राइटरी डेस्क बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं प्रो, PRO प्रो।
तो उन लोगों ने बहुत जबरदस्त सेलिंग की है। तो यदि कल थोड़ा सुबह में सेलिंग प्रेशर आया भी, सुबह सुबह यदि गैप डाउन से खुला भी, चूंकि डाउ भी अभी ½ % नीचे है, डाउ जोन्स यूएस का मार्केट नीचे है, ऑलमोस्ट ½ % हो सकता है बंद होते होते 1% भी गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यदि वो मार्केट यदि कल गैप डाउन खुलता है, कोई पुट वुट लेके गया भी होगा तो चलो रिकमेंड तो नहीं कर रहा, जैसे कि अपना व्यू शेयर कर रहा हूं, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। सो भाई मेरा बात सुनना मत, 100% लॉस हो सकता है, बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ लर्निंग पर्पज से आता हूँ, अपना व्यू शेयर करने आता हूँ। मैं पूरी तरीके से 100% गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मार्केट तो मैं चला नहीं रहा, मार्केट मेरे बोलने से चल नहीं रहा। लोग बोलते सर आपने जो बोला वो हुआ, हो गया, भगवान का दया है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सीखा है, सीख रहा हूँ अभी भी, और आगे बहुत कुछ सीखना है। और हमेशा सबको, स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, सीखते रहो, समझते रहो, बिकॉज सीखोगे तभी टिकोगे। और मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कल यदि खुला भी नीचे बहुत ज्यादा, मतलब मान लो 100 पॉइंट खुल गया निफ्टी, बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट नीचे खुल गया, गैप डाउन कर गया, तो वहां पे प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए राइस का, तब देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। और नीचे में यदि किसी को लगता है कि नहीं यहाँ बहुत मार्केट, देखो 15 मिनट 30 मिनट पे, 15 मिनट के चार्ट पे एटलीस्ट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है मार्केट, ठीक है। पीसीआर देख लेता हूं, डेटा ऐसा कुछ भयंकर सेलिंग का नहीं आया है आज, तो कल के लिए मैं बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम का तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। यही होता है, लोग क्या करता है, मार्केट एक दिन आपको दे देगा, एक ऐसा मोमेंटम दे देगा, आपको लगेगा कि भाई कल भी पैसा बनेगा, रोज पैसा बनेगा। ऐसा होता नहीं है, 4 दिन 10 दिन नहीं बनेगा, एक दिन में भड़ाक से बनेगा। वो दिन, एक दिन आपको पकड़ने के लिए ना आपको 10-10 साल मेहनत करना पड़ता है। मैंने आज लाइव मार्केट में भी वीडियो बना के बोला कि 2-2 महीने का पैसा एक बार में बनता है, 10-10 दिन 15 दिन का पैसा एक दिन में बनता है। 15 दिन आप वेट किया, 16वें दिन आपने पैसा कमाया, लेकिन वो लास्ट जो 15 दिन आपने वेट किया, पेशेंस रखा, उसका आपको रिवॉर्ड 16th डे मिल जाता है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, तो इसलिए मैं बोलता हूं पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये मैंने सीखा है, देखा भी है, सीखा भी है। पहले इम्पेशेंट था, जल्दी जल्दी लेना ही है, लेना ही है। बहुत मुश्किल होता है एक ट्रेडर के लिए कि अपने हाथों को बांध के रखे, हाथों को काबू में रखे, नहीं तो उंगली क्या है ना मचलते रहता है, जाके बटन पे क्लिक हो ही जाएगा और वहां पे जाकर कोई इंसान गलती कर ही देगा। वो भले, क्योंकि एक ट्रेड लिया, 5,000 प्रॉफिट किया, उसको लगता है कि फिर से ट्रेड ले लेते हैं, सुबह 10 ही तो बजाए, लेकिन फिर वो जैसे ही ट्रेड लेने जाएगा, फिर नेक्स्ट ट्रेड वो 12 बजे 1 बजे तक बैठा रहेगा, ऊपर नीचे करेगा, प्रीमियम घटते रहेगा, लास्ट में देखेगा मार्केट आधे घंटे में गिरा गया, उसके पास पैसा बचा नहीं, मतलब उसके पास टाइम नहीं बचा, उसके पास लॉस रिकवर करने का टाइम भी नहीं बचा, उसको लॉस मतलब मजबूरी में काटना पड़ता है। 5,000 कमाया था सुबह 10 बजे और 3 बजे उठेगा 20,000 का लॉस लेके, फिर उसको रिकवर करने के लिए पूरा महीना लगा देगा, लॉस प्रॉफिट करके लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो रिवेंज ट्रेडिंग करेगा। तो साइकोलॉजी मार्केट ऐसे बिल्ड करता है। आज सबका पुट में पैसा बना होगा, फिर कल सब सुबह सुबह क्या सोचेगा कि सुबह सुबह फिर पुट ले लेते, क्योंकि मार्केट का डेटा तो खराब है, भयंकर कुछ हुआ होगा, सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं इस वजह से उस वजह से। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बजट आने वाला है, मैंने पहले भी बोला था, 31st को इवेंट भी है। अपना जेरेमी पावेल जी फेड रेट का हाइक डिसीजन जो भी है, अपना रेट हाइक डिसीजन देंगे ऊपर नीचे। अर्निंग्स का सीजन चल रहा है, कभी किसी का अच्छा आ रहा है, किसी का बुरा आ रहा है। तो मार्केट में एक बार जो है एफआई ऑफलोड कर रही है और एक बार करेक्शन, थोड़ा सा एक हेल्दी करेक्शन भी होना मार्केट के लिए जरूरी है, ताकि नया फ्लो आए मार्केट में, इक्विटी मार्केट में नया फ्लो आए, ठीक है। ऐसा कुछ टेंशन वाला बात नहीं, लेकिन रेट हाइक जो होने वाला और इंटरिम जो बजट होने वाला है, उसके बाद ही मार्केट एक ट्रेंड ले सकता है। और अभी जो है 1-2 दिन के लिए मैं थोड़ा शांत रहूंगा, ऊपर नीचे तो मार्केट करेगा। विक्स भी 14.85 है, वोलेटिलिटी मार्केट में बरकरार रहेगी। और कल के लिए मैं यदि नीचे जाता है मार्केट एक बार के लिए, मैंने तो सारा प्रॉफिट बुक कर लिया, प्रॉफिट पूरा काट लिया एंड तक, और होल्डिंग सिक्विटी होल्ड करके रखा हूं। नीचे जाएगा, जब मौका मिलेगा फिर ऐड करूंगा, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ऐड करूंगा जो भी है। और अभी कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। स्टूडेंट्स को भी मैंने क्लास में बताया था कि अभी फिलहाल इक्विटी में इन्वेस्ट अभी नहीं करने के लिए, थोड़ा होल्ड करो। अच्छा मौका आने वाला है, बहुत अच्छा मौका आने वाला है, बहुत 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 अच्छा मौका आने वाला है फिर से इक्विटी में इन्वेस्ट। तो इसीलिए मैं सबको जरूर से जरूर इनकरेज करूंगा कि कैश लर्निंग क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन करें। यदि जिसको इक्विटी में इंटरेस्ट है, इक्विटी मार्केट को डेप्थ में जाके सीखना है, तो 1 साल का टाइम रहता है, 1 साल का क्लास है। कितना कुछ सीखने मिलेगा आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि जो मार्केट में जब जैसा साइकिल आता है उस पे मैं बात करता हूँ। बाकी तो पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, ये सब तो आपको सीखने मिल ही जाएगा। स्टॉक्स भी आके डिस्कस करता हूँ विद पैटर्न्स एंड ऑल। लोग उसको देखते हैं, समझते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, फिर प्रैक्टिस भी करते हैं, उसको रिजल्ट मिलता है, तभी तो सीखेंगे, बिकॉज सीखेंगे तो ही तो टिकेंगे। तो ये सारी चीजें वहां पे होती है। तो आप लोग कैश लर्निंग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। फीस मैंने बहुत कम रखा है। और यहाँ पे मार्केट में मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गैप डाउन यदि हल्का सा हुआ भी तो फिर वो नीचे रिकवर करने का कोशिश करेगा, थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे करना क्या है, यदि कल मार्केट थोड़ा नीचे जाता है
जाता है, रिकमेंड नहीं कर रहा हूं मैं, बस एक व्यू शेयर कर रहा हूं भाई, ऐसा हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूं ऐसा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सही हो, लेकिन गैप डाउन हो भी गया हल्का सा, तो नीचे से कोशिश करेगा कि क्या करेगा, कोशिश ये करेगा कि सबको फंसाए नीचे थोड़ा ले जाके, सबको पुट दिला देगा, सबको लगेगा पुट लेना है, फिर 500 पॉइंट गिरेगा, क्योंकि आज तो 350-400 पॉइंट गिरा, 450 पॉइंट, 1200 से 1300 पॉइंट तो बैंक निफ्टी गिरा, फिर से गिरा, देखो 2000 भी गिरा था, फिर आज 1300 गिरा, फिर कल 500 भी गिर जाएगा पैसा, फिर देखेंगे 200-300 गैप डाउन कर दिया, 200, 300, 150 जो भी हो गैप डाउन किया। बॉटम पे यदि मैं देखता हूं कि 5 मिनट के कैंडल में, क्योंकि बहुत मोमेंटम तेज होगा, 5 मिनट या 15 मिनट इंट्राडे की बात कर रहा हूं, यदि ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, दो ऑप्शंस होता है, ठीक है, या तो फिर पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क कर लो, जिधर ब्रेक करे चल लो, ठीक है, या तो फिर पहला 15 मिनट हो या कोई भी कैंडल हो नीचे, यदि बेस बना रहा हो, प्राइस एक्शन यदि किसी को पता नहीं है तो वो सीखना पड़ेगा। यदि प्राइस एक्शन यदि सीखना तो आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, 390 में भी सिखाता नहीं, लेकिन लाइव मार्केट में गाइड तो कर ही देता हूँ चार्ट के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे यदि बॉटम पे कोई हैमर कैंडल या फिर मान लीजिए कोई ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर कोई बेरिश एनगल्फिंग 15 मिनट के चार्ट पे बने या 5 मिनट के चार्ट पे बने, लाइव मार्केट जब भी जो हो कैसा होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि ऐसा बने बॉटम पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बने या फिर इन्वर्टेड हैमर बने बॉटम पे, वहां पे ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो फिर वहां से जरूर यही होता है। देखिए गैप डाउन होके कहां तक जाएगा कोई जानता नहीं, लेकिन ये आपको कैंडल का नॉलेज है, प्राइस एक्शन का नॉलेज आपको समझ आ रहा है। देखो 100% कुछ होता नहीं, कुछ भी करेगा कोई भी करेगा, मैं भी करता हूं तो चार्ट पे प्रेडिक्शन ही करता हूं, नीचे का एसएल लगा के ही ट्रेड लेना पड़ता है, तो एसएल को भी समझना पड़ता है लाइव मार्केट में। तो ये सारी चीजें आपको 390 में समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे, एक क्लास में नहीं समझ में आएगा, 5-6 महीना 10 महीना साल भर जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे बहुत कुछ समझ में आएगा। क्योंकि एक दिन में आप समझ गए 30 मार्कन बन गए, 10 लॉट में कर रहे थे 100 लॉट में कर रहे हैं, जो एक लॉट में कर रहे हैं तो 10 लॉट में कर रहे हैं, तो वैसे करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्रैक्टिस यदि एक चीज पे करें तो कंसिस्टेंटली एक लॉट से प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो 6 महीना कीजिए, उसमें यदि कंसिस्टेंसी है, प्रॉफिट आप बना पा रहे हैं, स्टॉप लॉस सही टाइम पे ले पा रहे हैं, इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, तब आप समझिएगा कि मुझे और लॉट्स बढ़ाना चाहिए। यही तरीका होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये तो फिर से मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे भी, यहां भी अपलोड कर दूंगा, बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट को समझना। तो कल मैं सेलिंग साइड में तो नहीं रहूंगा, मैं तो ऑब्जर्वेशन करने वाला हूं। मैं सबको यही बोलता हूं भाई, जो अच्छा जिसका प्रॉफिट बन गया होगा, कमाया होगा, आज मेरे को भगवान के दया से यदि अब कोई फॉलो कर रहा होगा, यदि सुन के यदि किसी ने कमाया होगा, तो कल के दिन में भाई प्रॉफिट पॉकेट में रखेंगे। क्यों मार्केट को देंगे, जबरदस्ती का ट्रेडिंग करके देना ही है, हमारे ट्रेडर तो कोई जरूरी नहीं है। ट्रेडर को अब सबसे मेंटालिटी उसका जो प्रोफेशनल होता है ना, इमेच्योर ट्रेडर भी होता है, एक मैच्योर ट्रेडर भी होता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा, वो शांत रहेगा, देखेगा कल क्या बनता है नहीं बनता है, मार्केट में डेटा क्या बनता है। आज का डेटा ऐसा कुछ खास है नहीं, आज के डेटा के हिसाब से मार्केट में मोमेंटम दे दिया, अब मार्केट थोड़ा होल्ड करेगा, अब देखेगा थोड़ा, यदि पुट के साइड में गया इंट्राडे में, यदि 200-300 पॉइंट और नीचे गया, ओवरसोल्ड में आ जाएगा 15 से 20 मिनट, 15 मिनट के चार्ट में या 30 मिनट के चार्ट में ओवरसोल्ड में आ जाएगा मार्केट, और वहां से फिर वो एक रिकवरी भी दिखा सकता है, बहुत शार्प रिकवरी। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि फंसना नहीं है। आज सुबह में मैंने 12:30 बजे भी वीडियो बना के बोल दिया था, वो टाइम पे भी मार्केट थोड़ा ऊपर ही था, 100 पॉइंट नीचे था, 100-120 पॉइंट नीचे, वो टाइम पे भी बोला कि अभी बाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कॉल वॉल पुट की बात मैं करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूं, जो फैमिली है आप लोग, बोलना पड़ता है कभी कभी, लेकिन कम से कम कोई फंस गया होगा, ले गया होगा तो कम से कम बच जाएगा। उसके लिए तो चार्ज नहीं कर रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ वीडियो डाल के। तो वहां पे बोला था मैंने कि कॉल वगैरह नहीं बाई करना चाहिए अभी, क्योंकि यहाँ पे डेटा खराब है। तो उस हिसाब से मार्केट में वो टाइम पे बैंक निफ्टी कुछ 200-300 पॉइंट नीचे था, उसके बाद 1000 पॉइंट गिरा। जब मैंने अपडेट दिया उसके बाद सुन के भी कोई यदि मतलब मान लीजिए किया भी होगा तो भाई उसको बहुत अच्छा लाभ मिला होगा, ठीक है, और स्टूडेंट्स को तो मिला ही है। और देखिए किसी को नहीं पता 1000 पॉइंट नीचे जाएगा लेकिन मैंने सच बताऊं, बैंक निफ्टी जब 350 पॉइंट नीचे था ना, 21,700 के आसपास चल रहा था, 680, 690, 21,690, वहां पे मैंने जाके आज हेज बनाया था, वहां पे जाके मैंने डेबिट स्प्रेड बनाया था। अब लोगों को हेज भी नहीं पता, ठीक है, अब वहां पे नेकेड पुट ले लेता कोई तो वो फंस सकता था, क्योंकि उसके दिमाग में क्या होता है, कभी यदि पास्ट में यदि उसको लॉस हुआ होगा ना, तो वो पुट लेने से आज डरता कि कहीं 22,000 खींच दिया तो राम मंदिर बना है, कहीं खींच दिया ऊपर तो जो पुराना उसका जो डर है ना, वो सही टाइम पे हावी हो जाए, मतलब सही टाइम जब लेने का होता है ना, वो टाइम पे वो घबरा जाएगा, वो ले नहीं पाएगा, और फिर अफसोस करेगा अरे गिर गया, देखो मेरा प्रेडिक्शन सही था। देखो लोगों का प्रेडिक्शन हमेशा मतलब 90-80% सही ही होता है,
लेकिन पोजीशन जो साइजिंग होता है ना वो गलत होता है, रिस्क मैनेजमेंट गलत होता है, इसलिए वो फंस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए कि आप एक नियमतः बनाइए, नियम बनाइए अपने लिए कि 1 लॉट में 2 लॉट में पूंजी ज्यादा बड़ा नहीं है तो 1 आध लॉट में करता हूं मैं, और वीकली जो पोजीशन कैरी करता हूं वो ना करके इंट्राडे में पहले थोड़ा सीख लूं, समझ लूं। पोजीशन को बड़ा बड़ा कैरी करके कोई लॉजिक नहीं है, खास करके वीकली वाला तो करना ही नहीं चाहिए भूल से। ठीक है, और जनरली यही होता है। तो मुझे समझ है, मुझे ये चीज की समझ है कि लोग क्यों घबरा जाते हैं, क्यों नहीं ले पाते हैं, क्यों उनसे मिस हो जाता है, क्योंकि डर बैठा हुआ है। पहले पुट लिया इतना, कभी मार्केट गिरा ही नहीं। आज देखो मुझे लग रहा था यहाँ पे देखो गिर गया, आज मैंने लिया ही नहीं, आज जब लिया था फिर नीचे गया ही नहीं। यही होता है। क्या होता है, जब मैंने पुट लिया तब मार्केट गिरा ही नहीं, आज जब गिर गया तो मैंने लिया ही नहीं, और आज मैंने प्रेडिक्शन किया कि गिरेगा और आज मैंने पुट लिया ही नहीं तो मार्केट वहां से गिर गया। और जब मार्केट गिर गया तब वहां से मैंने क्या सोचा कि वहां से मैं क्या करता हूं, वहां पे पुट ले लेता हूं नीचे में। अब पुट मैंने वहां पे ले लिया नीचे में, जब मैंने लिया तो मार्केट वहां से ऊपर चला गया। फिर जब ऊपर गया तो मार्केट में सबने बोला कि सेल ऑन राइज, वहां पे मैंने क्या किया, तुरंत 10 लॉट और शॉर्ट कर दिया। और वहां जैसे ही शॉर्ट कर दिया मार्केट और ऊपर खींच दिया। तो यही ऊपर नीचे का गेम चलते रहता है, क्योंकि जब नहीं सीखेंगे आप तो ये ऊपर नीचे का जो खेल है, बंदर का नाच जो है ऑपरेटर कराता रहेगा। तो इस चीज को आप समझिए। ठीक है, मार्केट में कल मैंने बता दिया कि नीचे यदि जाता है, कोई यदि पुट वगैरह होल्ड करके रखा होगा तो उसको बुक करना चाहिए। भैया देखो, मेरा बात सुन के मत करना, अपना रिसर्च करो कि भैया हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, जो भी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मार्केट है, कोई चला नहीं रहा है। मैं भी वही प्रिडिक्शन ही कर रहा हूँ, मैं भी वही तुक्का ही लगा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपने रिस्क पे अपना काम करें। मुझे ऐसा लगता है कि कल एक बार के लिए मार्केट खींच सकता है, एक बार के लिए, लेकिन बाकी तो अपडेट्स मैं देते रहूंगा। और नीचे में कोई नीचे में कोई बुलिश कैंडल बनता है, कल यदि गैप डाउन किया और 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे, जिस पे भी आप काम करते हैं, वहां पे यदि कोई बुलिश कैंडल बना, ड्रैगन फ्लाई डोजी या बुलिश एनगल्फिंग या फिर इन्वर्टेड हैमर बना, तो ऐसा कोई कैंडल बनता है तो वहां पे बॉटम का स्टॉप लॉस कैंडल है। क्यों? स्टॉप लॉस को मेंटेन करने के लिए ना, लो का आपको पता होता है, हाई का पता होता है, तो बॉटम पे आप लगाएंगे, क्योंकि चूंकि आप बुलिश हैं। नीचे में यदि बुलिश कैंडल बना है तो, ऐसे नहीं कि खुलते ही ले लिया, बना तो आप लेते हैं, तो नीचे का स्टॉप लॉस लगा के वहां पे 1:2, मान लीजिए निफ्टी में यदि आपको 40-50 पॉइंट में मिल जाता है, आराम से अभी मिल जाता है 50-60 पॉइंट, और बैंक निफ्टी में 100-150-200 पॉइंट तो आराम से अभी मिल जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर है। तो इस हिसाब से अपना सोचिए, समझिए कि मेरा कैपिटल कितना है ना, कैपिटल के हिसाब से लॉट को डिसाइड कीजिए कि यहाँ यदि इतना मेरा स्टॉप लॉस लगा तो मेरा कितना लॉस हो सकता है। मान लीजिए बैंक निफ्टी में मेरा 20 पॉइंट का एसएल है, ऑप्शन में मैंने कोई ऑप्शन वीकली वाला 100 रुपए पे लिया, एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए पे मैंने लिया इंट्राडे में, मेरा स्टॉप लॉस कितना है, जो पॉइंट है निफ्टी का जो स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट है, तो 30 पॉइंट का यदि स्टॉप लॉस, सिखा रहा हूं, क्लास का कंटेंट है, मैं सिखा रहा हूं, सीखिए, समझिए, सुनिए ध्यान से। यदि निफ्टी का जो, तो मान लीजिए कोई बुलिश कैंडल बना, हैमर बन गया एग्जांपल, तो हैमर का बॉटम आपका स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा नीचे लगाइएगा, हमेशा बफर लीजिएगा। तो बॉटम पे आपने क्या किया, स्टॉप लॉस लगा दिया उसके नीचे। टोटल जो निफ्टी का साइज है, जो मतलब पूरा कैंडल का साइज पूरा 30 पॉइंट का है, तो 30 पॉइंट यदि करेंगे तो एट द मनी का यदि आप कॉल बाई करते हैं, लोगों को कॉल कौन सा बाई करना चाहिए वो भी नहीं पता, पुट कौन सा बाई करना चाहिए वो भी नहीं पता, लेकिन मार्केट में कूद गए, कॉल पुट आता है बोल, कॉल पुट आता तो आप कोई भी ऐसे ही ले लेते क्या? आपको कॉल पुट नहीं आता, आपको जुआ आता है। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन फैक्ट है। जो लोग पढ़े लिखे लोग जो समझते हैं मार्केट में, पढ़े लिखे मतलब मार्केट में, तो जो सीखा है, समझा है, लॉस भी करके सीखा है, तो उन लोगों को समझ में आता होगा, लेकिन नए लोग को समझ नहीं आता है, बहुत दुख भी होता है। ठीक है, तो मान के चलिए 30 पॉइंट का आपका एसएल है, निफ्टी का स्पॉट साइज है 30 पॉइंट का, तो ऑप्शन में कितना आप लगाएंगे? यदि डेल्टा 50 का है, मान लीजिए एट द मनी का लिया, तो एट द मनी मान लीजिए 21,200 या 21,300 का आपने कॉल ले लिया, एट द मनी का जो प्राइस चल रहा है उसको बोलते हैं एट द मनी। तो वहां से यदि आपने कॉल लिया तो उसका डेल्टा होता है 50, मतलब 30 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस हुआ। तो वहां पे ऑप्शन में कितना स्टॉप लॉस लगाएंगे? 20 पॉइंट का लगा लीजिए, 22 पॉइंट का लगा लीजिए। यदि 30 पॉइंट का निफ्टी है तो उसका आधा ही होगा ना, ऑप्शन आधा ही जाएगा ना, मतलब 100 रुपया का है तो आपका लगाना चाहिए 85 का, लेकिन आप थोड़ा बफर ले लो, ऑप्शन गलता भी है तो आप 80 का लगा लो, 79 का लगा लो स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। टारगेट भी क्या लगाना, 40-50 पॉइंट, तो 25 पॉइंट ऊपर का स्टॉप अपना लिमिट प्राइस पे लगा दो कि भाई 125 जाएगा, बिक जाएगा, या फिर देखो 125 जाता है, 124 जाता है, निकल जाने का। तो इस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को बनाना पड़ता है। मेरा कैपिटल यदि 50,000 का, मुझे एक लॉट में काम करना चाहिए। अब लोग करेंगे 50,000 मैं 30,000 ले लेता हूं पूरा,
6 लॉट ले लिया। अब सोच के देखिएगा, अब यदि मान लीजिए आपने 50,000 में 6 लॉट ले लिया, 300 क्वांटिटी ले लिया, तो कितना लेवरेज हो गया? एक 50 क्वांटिटी इंटू पूरा निफ्टी करिएगा तो कितना होता है? 10-11 लाख का माल होता है। वो एक लॉट बहुत नहीं हुआ 50,000 में, वो भी बहुत हुआ। 6 लॉट मतलब आपने 60 लाख का माल ले लिया आपने 30,000 में। अब बोल रहे मुझे आता है, गलत है भाई, नाइंसाफी है। लॉस होता है तब गलत कुछ नहीं होता। मार्केट तो बोलता है कि भाई जब इतना तुमको पता नहीं है तुम कर ली, तो फिर क्या बोले बताओ। तो वहां पे सीखना समझना बहुत जरूरी है कि यदि आपका 15 पॉइंट का 20 पॉइंट का लॉस होता है तो एक लॉट में 1,000 का लॉस हुआ। यदि 6 लॉट है तो आपको पहले से पता होना चाहिए, यदि मुझे यहाँ पे 1,000 का लॉस हो रहा है तो 6 लॉट में 6,000 का लॉस होगा। यदि मेरा कैपेसिटी है 6,000 लॉस करने का तो ही मैं वो ट्रेड करूंगा। इसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग, इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। कि मुझे यदि ये पूरा क्लास कंटेंट है, साइकोलॉजी है जो मैं बता रहा हूं, फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं क्योंकि आप लोगों को लॉस ना हो, यही मैं चाहता हूं। आज इतना बड़ा दिन था, आप लोग नहीं बना पाएंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अपॉर्चुनिटी फिर कभी मिस ना हो। और कैसे इंट्राडे में पोजीशन साइजिंग को बनाएं बढ़ाएं। और 390 वाला जो जुड़ेगा ना, आने वाले टाइम में मैं हर वीक में एक क्लास भी 1 घंटे का आधे घंटे का रखूंगा ताकि मैं सबसे जुड़ पाऊं। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ पाए लाइव में। तो आप लोग जुड़िए जरूर 390 में, क्योंकि वो सिर्फ मैंने लाइव अपडेट्स के लिए नहीं रखा है। लाइव अपडेट में बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन क्लास में भी मैं निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालिसिस करूंगा तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो इतना कुछ करने वाला कोई नहीं है, समझो, है ना। फ्री है ना, फिर भी लाइव जुड़ रहा हूं। आज भी लाइव में बैठा हूं, बकबक कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 1 घंटा, पौना घंटा होने वाला है। तो पोजीशन साइजिंग को समझिए, रिस्क टू रिवॉर्ड को समझिए, अपने लॉस एपेटाइट को ध्यान में रखिए। रोज जैसे सब्जी वाला भी उसको पता है, दुकान वाले को पता होता है कि मेरा रेंट कितना है, तो आप भी अपना पर डे का रेंट देखो और कितना पर डे निकालना है वो भी देखो। कोई सेटअप नहीं बनता है मत करो, लेकिन पोजीशन साइजिंग को, स्टॉप लॉस को मत भूलना और रिस्क मैनेजमेंट को रखते हुए ट्रेड करना है, तभी आगे बढ़ेंगे। और भी एक चीज बोलता हूं, यदि 50,000 है तो 5-6,000 7,000 के कैपिटल से ज्यादा ऑप्शन ना करना और 40-45,000 से इक्विटी में काम करना सीखिए। इक्विटी में पैसा कमाई हो जाएगा, क्योंकि 45,000 से भी यदि आपका इक्विटी स्किल अच्छा है तो उससे भी आप 90,000 1 लाख का माल ले सकते हैं। कंसिस्टेंट प्रॉफिट उससे भी बन सकता है। इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि भाई ऑप्शन में पैसा जल्दी पहले ना गंवा के उसको प्रैक्टिस कीजिए। इक्विटी मार्केट को सीखिए, फंडामेंटल देखना सीखिए, पैटर्न्स को सीखिए। इक्विटी मार्केट में ज्यादा पैसा बनता है, उसको आप होल्ड कर सकते हैं, कोई थीटा डी नहीं होता। दैट इज आपका कैपिटल बढ़ेगा। तो लोग ये समझता ही नहीं है, पहले कैपिटल कमाने के लिए रेडी है, फिर बोलता पैसा ही नहीं है, ना सीखने के लिए ना मार्केट के लिए। तो पैसा तो तुम गंवा दिए पूरा। हम लोग को तो कोई बताने वाला नहीं था, मैं तो ये बता रहा हूं। वो टाइम पे तो 10 साल 12 साल पहले कोई लाइव नहीं चलता था ना, 6-7 साल पहले कोई लाइव चलता था क्या? इतना फास्ट नहीं चलता था, कोई बताने वाला नहीं था। ये ना अभी कोरोना के बाद फेमस हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एटलीस्ट कोई बता रहा है, उसके लिए कुछ चार्ज तो नहीं कर रहा, बता रहा हूं तो समझिए। लॉस हुआ है तो भाई एक्सपीरियंस है तभी ना बता रहा हूं, लॉस का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तो उससे ही ना कुछ सीखेंगे, फिर ना प्रॉफिट में आएंगे। तो इस चीज को समझिए और हमेशा याद रखिएगा, मार्केट को आप जितना सीखेंगे, जितना, एवरी डे ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज मार्केट इज द एक्चुअल टीचर। लेकिन मार्केट से सीखना बहुत टफ है। अभी बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर मुझे ऑनलाइन क्लास करना है, सर मुझे ऑनलाइन क्लास करना है, लेकिन ना मेरे को टाइम नहीं है। अब मार्केट बोलेगा एक थप्पड़ मारूंगा, सर टाइम नहीं है, तुमको टाइम नहीं है, तुम मार्केट में काम करना है, और भी ऑप्शन ट्रेडिंग, वो भी इंट्राडे, टाइम नहीं है। हाँ सर 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, 2 बजे कर लेंगे तो चलेगा, 1 बजे का ब्रेक मिलता है कर लेंगे, थोड़ा मैनेज कर लेंगे। सर मैनेज करके तुम ट्रेडिंग करोगे? जाके पूछो जो फुल टाइम करते हैं, वो तो बेचारे टेंशन में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। जो फुल टाइम कर रहे हैं, तुम 1 घंटा निकाल के तुम तो कहाँ चल जाओगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा। सच करवा होता है ना भाई। कितने लोग अग्री करते हैं मुझे बताइए? अग्री करते हैं? ज्यादातर ऐसे लोग हैं कि नहीं जिसके पास टाइम नहीं है? लिखो अग्री या यस सर, कुछ भी लिखो तो समझ जाऊंगा कि एटलीस्ट आप लोगों को समझ में मेरी बातें सही लग भी रही हैं कि नहीं। कितने लोग हैं ऐसे? आई अग्री, जय फिटनेस जी बोल रहे हैं, टोटली अग्री, ओके सर एग्री। टाइम लगता है ना टाइप करने में। राहुल एग्री, बस 5-6 जन भी अग्री करके 10 जन भी अग्री कर, मैं समझ गया सब अग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही होता है, लोग ऐसे ही हैं ज्यादातर। लेकिन जो नहीं है, ये लोग जो सुन रहे हैं, जितने भी लोग अग्री लिख रहे हैं, यही है भाई भविष्य।
यही है फ्यूचर। आज ये सीख रहे हैं, है ना, साल 2 साल बाद पॉलिश्ड हो जाएंगे, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मार्केट को अच्छे से ग्रैब कर रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, अपने में गलती ढूंढ रहे हैं, ना कि दूसरों में, ना कि मार्केट में खास करके। तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आज का लाइव सेशन बहुत अच्छा रहेगा। मैंने बता दिया कि कल मुझे क्या लग रहा है। डेटा ऐसा कुछ खास आज का नहीं है एफआईआई का, क्योंकि एफआईआई का डेटा से इम्पैक्ट पड़ता है, क्लाइंट के डेटा से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यदि क्लाइंट का डेटा जैसा होता है और उसका उल्टा एफआई का डेटा होता है, वो यदि आप पकड़ लिए तो आप मोमेंटम को समझने लगेंगे, धीरे धीरे साइकिल को समझने लगेंगे। वही साइकिल को मैं सिखाने के लिए आता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है किसी को, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हो 7304765166। और जो लाइव मार्केट में हमारे साथ जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो 390 में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अपडेट में दे दूंगा। ये वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा मैं एक्सक्लूसिव मेंबरशिप में जाके, और सुबह में अपडेट दे दूंगा। और कल मैं कोशिश करूंगा कि शांति रहना, ज्यादा उछलना नहीं है कल के दिन। कोशिश करेंगे यदि हल्का फुल्का ट्रेड भी करना है तो थोड़ा मोड़ा लॉट से कर लेंगे भैया, टाइम पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाथ में खुजली मिटाना तो होगा ही। चलो मिलते हैं कल रात को फिर से 10 बजे आप लोगों के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव में, इतना वक्त देने के लिए थैंक यू। गुड नाइट, है ना, और मेंटेन स्टॉप लॉस एंड ट्रेड सेफली। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।